दोस्तों देखते हैं आरबीसी की संख्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों कौन सा जो कि यंत्र प्रयोग करते हैं, इसका दोस्तों नाम है हीमोसाइटोमीटर। इसी से देखिए आरबीसी की संख्या को हम लोग ज्ञात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त, मतलब शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं वेन्स, सिराएं बोलते हैं जो पूरे बॉडी से हृदय की ओर ब्लड को लेके जाने का काम करती है। क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या मिला होता है। नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट। दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फोनेट मिला होता है। जो कपड़ा और बर्तन धुलने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल होता है उसमें सल्फोनेट मिला होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, लोहे का शुद्धतम रूप इन सभी ऑप्शन में से क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छा जो लोहा होता है वो होता है पीटवा लोहा। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सबसे शुद्धतम रूप है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर में चांदी का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है। जर्मन सिल्वर में दोस्तों चांदी का परसेंटेज में कुछ भी चांदी से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए देखिए लोहे में क्रोमियम और निकेल बनाया जाता है, और स्टेनलेस स्टील को आप कभी भी जोड़ नहीं सकते हैं, मतलब वेल्डिंग नहीं कर सकते इसका। सातवां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है इन सभी ऑप्शन में से। तो कार्बन जाहिर सी बात है एक ही दिख रहा है आपको, सैंड, बालू में कार्बन नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो कि एक तरीके से करिए दो तो कार्बन का पूरक है, कोयला आपका कार्बन होता है इसमें। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा, ऊँट जो है अपने आंतों में जल का संग्रह कर लेता है और बहुत दिनों तक वो बिना जल के भी रह सकता है। दोस्तों लगातार मैं आपको अनअकैडमी पे भी क्लास अवेलेबल करा रहा हूँ रीजनिंग की मॉक टेस्ट, तो आपने अगर अभी नहीं लगाया है तो लगाइए, मुझे फॉलो कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वैसे मैं सारे जो 1 2 3 4 5 6 पार्ट तक मॉक टेस्ट हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन सभी मॉक को जरूर लगाइएगा। और लाइव जुड़ने के लिए दोस्तों आप इस कोड का इस्तेमाल करके डेली 12 बजे आप जुड़ सकते हैं, तो आप फॉलो करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं जो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे आइकॉनिक बैच दोस्तों आपका स्टार्ट हो रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक बैच है एकलव्य बैच जो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये बैचेज क्या करेंगे, आपके सारे जो कोर्सेज हैं उनको कवर करेंगे। आप रेलवे के टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में डिलीवर किए जाएंगे। तो प्राइस देखिए बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, तो प्राइस कभी भी इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए आप फटाफट जो कि ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। और देखिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन 3000 रुपए का है, 6 महीने का 2400 है, 3 महीने का 1500 है और 1 महीने का 600 रुपए में। आप इन सभी में कोड इस्तेमाल करेंगे ओजेट, आपको 10% का डिस्काउंट डायरेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप रेज हैंड कर सकते हैं क्लास के दौरान ही, अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, रेज हैंड करके डायरेक्टली एजुकेटर से बात कर सकते हैं कि सर यहाँ मुझे नहीं समझा, मतलब डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने। तो बहुत सारे ऐसे फीचर जो अनअकैडमी लगातार आपके लिए। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है दोस्तों। तो लौंग दोस्तों पौधे के शुष्क पुष्प कली जो होता है उसी से, ड्राई फ्लावर बड जो होता है उसी से आपका लौंग मिलता है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, इनमें से कौन सी धातु अन्य धातु के साथ अमलगम नहीं बनाती। तो यस, इस क्वेश्चन में हो जाएगा दोस्तों पारद जो है मरकरी, यहाँ पे किसी और के साथ अमलगम नहीं बनाती है। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी रोग नहीं है। तो दोस्तों जी हाँ, इस क्वेश्चन में रेबीज कुत्ते या बंदर के काटने की वजह से होता है। बाकी हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, ये सभी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले रोग हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है दोस्तों, हरा प्रोटोजोआ हम लोग कहते हैं यूग्लिना को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यूग्लिना। देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए साइंस का 1000 क्वेश्चन का मैंने एक एक्सपेक्टेड ई बुक लॉन्च किया है, जो अति संभावित प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो आप इस साइंस के ई बुक को लेके सारे प्रश्नों को रिवीजन कर डालिए, जिसमें 1000 प्रश्नों की डिटेल भी दिए गए हैं, तो साथ साथ आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसे लेके फटाफट रिवीजन शुरू कर दीजिए। एंड बाकी दोस्तों जीके आप कवर करना चाहते हैं तो जीके के सभी 70 से ज़्यादा टॉपिक जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है। इन सभी को लेके आप फटाफट एकदम रिवीजन करके याद कर लीजिए, जिससे आप 10 नंबर को अपने फिक्स कर सकते हैं और इससे बाहर आपका जीके जाने वाला नहीं है। सब कुछ मैंने इसमें कवर किया है और ये सभी परीक्षाओं में, अगर आप जीडी के लिए पढ़ रहे हैं, सीजीएल, बैंक, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, सबके लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो आगे आपको हमेशा ये काम देगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे देखिए, निम्नलिखित दोस्तों एम्फीबियंस की विशेषता क्या नहीं है।
तो एम्फीबियंस दोस्तों केवल जल में नहीं रहते हैं, वो जल और स्थल दोनों में होते हैं। त्वचा में सलेस ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इनकी, केंद्रक युक्त आरबीसी पाया जाता है, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ भी पाए जाते हैं। मनुष्य के लार में एंजाइम पाए जाते हैं कौन से? मनुष्य के लार में दोस्तों जो एंजाइम पाए जाते हैं वो आपका ए तथा बी दोनों माल्टेज एंड टाइलिन, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा में। माल्टेज एंड टाइलिन दोनों पाया जाता है और भोजन का पाचन आपका इन्हीं से शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पैराफीन, जो मोम होता है पेट्रोलियम वही आपका मोम होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए दोस्तों, अमीबा का वैज्ञानिक नाम काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ईजी है। जी हाँ दोस्तों, अमीबा का वैज्ञानिक नाम है जो है अमीबा प्रोटियस है। दोस्तों बॉस इंडिकस किसका नाम है? कमेंट करके बताइए कि बॉस इंडिकस, होमोसेम्पियस तो मनुष्यों का है, बॉस इंडिकस किसका है बताइए। 17वां क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के रक्त के पीएच के मान में कितना प्रतिशत की कमी अगर हो गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों मनुष्य के जो रक्त का पीएच होता है वो होता है 7.4, अगर ये 7.2 हो गया तो उसकी मृत्यु हो सकती है अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में परिवर्तन हुआ तो। निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो आपका कैल्शियम है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 19वां क्वेश्चन देखिए, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, मतलब वो क्या करता है? जी हाँ दोस्तों, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 20वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब किसी बोतल में पानी भर उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे रीजन ये है कि पानी जमने पर फैलता है, इसी वजह से ऐसा होता है। अगर आपने प्लास्टिक का बोतल फ्रिज में रखा होगा तो फैल जाता है, ये रीजन इसका यही है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, सभी लोग लाइक कर दिया करें, जो लगातार मेरे लिए मोटिवेशन है, और प्रतिक्रिया बटन बनाया भी इसीलिए गया है, तो आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि मैं लगातार मेहनत से सारे क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे दूसरों तक भी पहुँचे, कहीं पे भी शेयर कीजिए लेकिन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। 21वां क्वेश्चन देखिए, साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ। साबुन की तुलना में डिटर्जेंट का लाभ ये है कि डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं, सी इज राइट। अगला देखिए क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? जो रेडियो वेव्स होते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये आयन मंडल जो सब बहिर्मंडल सब जो है वहीं से आपका ये परावर्तित होता है। अगला देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है दोस्तों? ध्वनि का वेग अधिकतम जो होता है वो धातु में होता है, मेटल में होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे, कौन सी जगह पे? दोस्तों भारत में इन सभी ऑप्शनों में मुंबई में भारी जल बनाया जाता है। वैसे अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाता है तो उड़ीसा के तलचर में बनाया जाता है सबसे ज़्यादा D2O, जो कि नाभिक में मंदक का काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर में। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन से हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले मूल कण दोस्तों आप सभी को पता है ये हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, कमेंट करके बताइए। एक ट्रिक है ना इसका, ईटा पर नाच। आगे बढ़िए क्वेश्चन में, पुदीना के निम्नलिखित भागों में से किसमें एक तेल का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्तों ये? तो उसकी पत्तियों में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये कौन है? ये है दोस्तों जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, जो कि उद्योगों में इसको व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। 28वां क्वेश्चन, धान के पौधे उगाने की डेपाग विधि विकसित हुई कहाँ से? धान के पौधे उगाने की दोस्तों ये फिलीपींस से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 29वां क्वेश्चन देखिए, आंध्र सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन क्रिया का कारण क्या है? तो आंध्र सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उसका रिड्यूसिंग गुणधर्म की वजह से ऐसा होता है। 30वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। कार्बन डेटिंग किसके आयु के निर्धारण के लिए होता है दोस्तों? तो दोस्तों जीवाश्मों के निर्धारण के लिए, उनके आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये से 30 प्रश्न जो डेली मॉर्निंग में आपको मिल रहा है साइंस के, साइंस 25 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और रात में आपको नाइट टेस्ट में दे रहा हूँ जीके जीएस का, जो कि 20 नंबर का आपका आ रहा है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।